कोई भी न्यूज एजेंसी हो, कितनी भी बड़ी न्यूज एजेंसी हो, मेरे ऊपर केस करना है आप स्वतंत्र हो करने के लिए, लेकिन मैं इस बात को जरूर बोलूंगा कि हरियाणा के होमगार्ड ने अगर 4 करोड़ रुपए ड्रीम 11 पे जीते हैं तो ये न्यूज नहीं हो सकती इस देश की। आपको ये समझना पड़ेगा कि करोड़ों लोग रोज जुआ खेल रहे हैं ड्रीम 11 पे, और ड्रीम 11 को भी कह रहा हूं कि अगर तुमको भी एफआईआर करनी है तो कर दो, लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि ये जुआ ही है इस देश के लिए, इस देश के युवाओं की शक्ति को, उनके सामर्थ्य को, उनके धन को बर्बाद करने का साधन है। और हमारी खबर एजेंसियां, न्यूज एजेंसियां, स्टार्स जो हैं, तथाकथित सुपरस्टार कहते हैं उनको हम, तथाकथित क्रिकेटर्स कहते हैं उनको हम, वो पूरा प्रमोशन किए जा रहे हैं कि जुआ खेलो, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जुआ खेलेंगे, हमारे बच्चे जो है क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, तो ड्रीम 11 पे तुम टीम बना लो। गजब हो रहा है इस देश में, और हम और आप इस बात को सहते जा रहे हैं। हमने आखिर इस पोस्ट पे अगर 1.5 लाख लाइक हैं तो किसने किए हैं? मैंने और आपने किए हैं ना। ऐसे लोगों को फॉलो कौन करता है? हम ही आप करते हैं ना। तो हमें और आपको हो सकता है उस होमगार्ड को जिसको 4 करोड़ रुपए मिल गए, उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुए में कोई जीत करके भी आ जाए तो हमारी परंपरा में उसको शाबाशी नहीं दी जाती थी कि हाँ भैया तुम तो बहुत बड़ा तीर मार लाए हो। ठीक बात है, जुए में जीते हो। तो इस बात की गंभीरता को समझो कि अगर इस देश में इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स को, इस प्रकार की अनर्गल बातों को न्यूज की तरह प्रस्तुत किया गया, स्टार्स के द्वारा कहा गया, जो तथाकथित हमारे सुपरस्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, अगर ये इस बात को आगे लेकर के आएंगे, बढ़ाएंगे, तो इस देश का युवा समाप्त हो जाएगा, इस देश की युवता समाप्त हो जाएगी। जो हम बड़े गर्व से कहते हैं ना कि 70% युवा है भारत में, कर क्या रहे हैं वो गुटखा खा रहे हैं, वो ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं, और हमें और आपको ये बात समझ में नहीं आती है। कोई व्यक्ति इस बात को कहता है तो उल्टा उसी को समझाने लगते हैं लोग कि उनका जीवन है, उन्हें करने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं भारत को पूरा परिवार मानता हूं। भारत में पैदा हुआ एक एक युवा मेरा भाई है। मैं अपने भाई को गर्त में जाते हुए देखूंगा तो मुझे कष्ट होगा और मैं बोलूंगा। उसके लिए मुझे अगर गालियां सुननी पड़े तो स्वीकार है।